गुड इवनिंग एवरीवन। जो एनटीए नेट 13/11/2020 को फर्स्ट पाली में जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें जो प्रश्नों के प्रकार थे वो कुछ ऐसे थे। मिलान करवाए थे और मिलान करने में जैसे केशव दास और हर विधा के लेखक और उनकी रचनाओं से मिलान करने को आया था, चाहे आत्मकथा हो, चाहे उपन्यास, कहानी, नाटक। और फिर 3-4 कथन और तर्क से क्वेश्चन थे। पात्रों के नाम बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे पर्दा कहानी के पात्र पूछे गए थे, तमस कहानी के पात्र पूछे गए थे। और रचनाओं का क्रम पूछा गया था कि फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, केशव, इन सब की रचनाओं का क्रम पूछा गया था। रघुवीर सहाय, नामवर सिंह लेखकों की रचनाएं पूछी गई थी। 4 रचनाएं दी गई थी, उसमें से 1-2 थी और बाकी नहीं थी। आलोचना से 3 प्रश्न आए थे, जिसमें 2 रामचंद्र शुक्ल के थे और 1 जयशंकर प्रसाद का था। 2 अपठित गद्यांश आए थे, जिससे 10 क्वेश्चन थे। रचनाओं का वर्ण विषय पूछा गया था, जैसे कि भारत विभाजन पर कौन सी रचनाएं लिखित हैं, त्रासदी और मिलान करने को भी आया था कि वर्ण विषय से। काल विशेष की प्रवृत्तियाँ पूछी गई थीं। पात्रों के कथन आए थे, चंद्रगुप्त नाटक से पूछा गया था। और अंधायुग नाटक के जो अंक हैं उनको क्रमानुसार लगाने से भी आया था क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट पेपर है उसका जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत कठिन भी नहीं था, लेकिन उसके लिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक विधा से या फिर एक काल से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र में इस बार बाल मनोविज्ञान के प्रश्न थे, रीजनिंग के प्रश्न थे, कंप्यूटर नॉलेज से 2-3 प्रश्न थे, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न थे, डीआई से 5 प्रश्न आए थे, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मध्यम में था। अनुसंधान के चरण पूछे गए थे, शोध नैतिकता का विषय पूछा गया था, हायर एजुकेशन से प्रश्न था और आईसीटी से क्वेश्चन आए थे। कक्षा शिक्षण कौशल से इस बार बहुत सारे प्रश्न थे, तो जिन्होंने बीएड किया होगा या वो एजुकेशन पढ़ा होगा उनके लिए आसानी रही होगी। पेपर का स्तर जो है वो मॉडरेट टू टफ था और मेरे हिसाब से इस बार जो कट ऑफ है वो पिछले वर्ष के ही आसपास रहेगी। आंसर की आ गई है, बाकी आप सब लोग अपने कमेंट के थ्रू बताइए मुझे कि कितने परसेंटेज बन रही है या नंबर आ रहे हैं। और कट ऑफ तो नेट की और जेआरएफ दोनों की पिछले वर्ष के ही आसपास रहेगी। रिज़ल्ट अभी 25 तारीख को उम्मीद है कि आ जाएगी, नहीं तो उससे पहले ही आने की उम्मीद है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। बाकी आप सब बताइए आपका पेपर कैसा रहा।